जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सुदर्शन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दर्शन क्लासेस विद शिव में। यूपी ट्रिपल एस सी पेट की कक्षाएँ चल रही थीं, जिसमें आज हम भारतीय संविधान की वीडियो लेकर के आए हैं और भारतीय संविधान से दो टॉपिक लेकर के आए हैं। पहला टॉपिक है संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष, जो कि पूछा जाता है अक्सर। और दूसरा टॉपिक है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, यानी भारतीय संविधान में कहाँ से, किस देश से क्या लिया गया है, ये सारी चीज़ें उसमें बताई जाएंगी। दोनों टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, परीक्षा में काफ़ी सवाल देखने को मिलते हैं। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगेगी। पूरी क्लास देखना शुरू से अंत तक, ज़रूर आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें, जो आपकी परीक्षा को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस होंगी। चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, पहला है संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। जब संविधान सभा बनाई गई तो उसमें जो समितियां थीं और उनके अध्यक्ष कौन थे, ये हम आपको लोगों को इसमें बताएंगे। चलिए देखते हैं। पहली है समिति संचालन समिति। पहली समिति है संचालन समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको याद कैसे रखना है? आप सब लोगों को पता होगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है। राष्ट्रपति जो है, आप लोगों को पता होगा कि संविधान का जो है प्रमुख होता है राष्ट्रपति। तो संविधान को कौन संचालित करेगा? संविधान किसके हस्ताक्षर से चलते हैं? राष्ट्रपति के। तो संचालन कौन करेगा संविधान सभा का? संविधान सभा का संचालन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ये ट्रिक है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसीलिए संविधान सभा का जो है संचालन कौन करेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे। तो इस प्रकार से संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा आप इसको। आगे देखते हैं। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरी समिति कौन सी है? संघीय संविधान समिति। और इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका विभाग कौन सा था? संघीय संविधान समिति। उद्देश्य प्रस्ताव यही पंडित नेहरू लाए थे। नेहरू जी कौन सा प्रस्ताव लेकर के आए थे? उद्देश्य प्रस्ताव इन्होंने ही संविधान सभा में पेश किया था। ये परीक्षा में पूछा भी जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाया था। तो आप लोग याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव जो है लेकर के आए थे। तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखेंगे। तीसरा विभाग है प्रांतीय संविधान समिति। अगली कौन सी समिति है? प्रांतीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसको कैसे याद रखेंगे? जो भारत की बिखरी हुई रियासतें थीं, उनका एकीकरण किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, है ना। जो अलग अलग प्रांतों में देश बटा था, उनका एकीकरण किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा कि इन प्रांतों का अध्यक्ष कौन होगा? प्रांतों का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। या फिर ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। तो घर का मामला कौन देख रहा? प्रांतों का मामला कौन देख रहा? घर प्रांतों में ही घर आते हैं, तो प्रांतों का मामला कौन देखेगा? जो घर का मंत्री होगा
अर्थात वल्लभ भाई पटेल जी। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। आगे देखेंगे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे भी जाते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसको जरूर आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। प्रारूप संविधान का प्रारूप कौन तैयार कर रहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। आगे देखेंगे अगला विभाग है, अगली समिति है संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। आगे देखेंगे मौलिक अधिकार समिति, अगली समिति है मौलिक अधिकार समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। लास्ट है राष्ट्रध्वज संबंधी समिति, राष्ट्रध्वज संबंधी समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अच्छा, 26 जनवरी को झंडा कौन फहराएगा, 26 जनवरी को जो है झंडारोहण होता है। और जो झंडारोहण का कार्यक्रम है ये संविधान के तहत किया जाता है। तो संविधान का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, ये पहले राष्ट्रपति थे। तो संविधान में जो राष्ट्रध्वज आता है उसके अध्यक्ष कौन होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ये 7 समितियां हैं, इनके अध्यक्ष इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इनको याद रखिएगा। एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल जी थे। राष्ट्रध्वज संबंधी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। आगे देखते हैं। आगे है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान में किस देश से क्या लिया गया है ये हम लोग देख लेंगे। देखिए, सबसे पहले आती है बात संयुक्त राज्य अमेरिका की। सबसे पहले पहला कौन सा देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका से क्या लिया गया, प्रस्तावना ली गई, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। मौलिक अधिकार लिए गए संयुक्त राज्य अमेरिका से। निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, यह कहाँ से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि कहाँ से ली गई, यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। और वित्तीय आपात, इतनी चीज़ें ली गई हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसमें इम्पोर्टेंट आप लोगों को याद रखना है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग और वित्तीय आपात। ये बातें आप लोगों को याद रखनी है, इम्पोर्टेंट हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई हैं। आगे देखेंगे ब्रिटेन देश से क्या लिया गया, संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन और मंत्रिमंडल प्रणाली। ये सारी चीज़ें ब्रिटेन से ली गई हैं। आपको पता होगा भारत में एकल नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है भारत में। और अमेरिका में कैसी नागरिकता है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। तो ब्रिटेन से क्या लिया गया, संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली। ये सारी चीज़ें ब्रिटेन से ली गई हैं। इम्पॉर्टेंट इसमें है संसदात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता। ये दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप याद रखिएगा। आगे देखेंगे आयरलैंड, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। आयरलैंड से क्या लिया गया, नीति निर्देशक सिद्धांत। आयरलैंड से क्या लिया गया, नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। इम्पोर्टेंट है ये
याद रखिएगा, आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत। आगे देखेंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची का प्रावधान। ये दोनों चीज़ें ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब देखिए, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना ली गई है, केवल प्रस्तावना। प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, ये लिया गया है अमेरिका से। और यदि बात करें प्रस्तावना की भाषा, तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो अमेरिका से प्रस्तावना ली गई है, लेकिन जो प्रस्तावना की लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और समवर्ती सूची का प्रावधान, ये दोनों चीज़ें ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। चलिए आगे देखेंगे, जर्मनी से क्या लिया गया? जर्मनी से आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, ये लिया गया है जर्मनी से। जब आपातकाल का समय आता है, उस समय राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी जो शक्तियाँ हैं, ये जर्मनी से लिया गया है। याद रखिएगा इसको आप बात। आगे देखेंगे कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया? संघात्मक विशेषताएं, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया। ये दोनों चीज़ें कनाडा से ली गई हैं। पहली है संघात्मक विशेषताएं और दूसरी राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया। ये दोनों चीज़ें कनाडा से ली गई हैं, याद रखिएगा। आगे देखेंगे दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा इसको। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। तो संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आगे देखेंगे रूस। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है काफ़ी परीक्षा में। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? रूस से। कहाँ से लिया गया है? रूस से। रूस से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है, अर्थात जो मौलिक कर्तव्य हैं वो रूस से लिए गए हैं। ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं, 7 नंबर और 8 नंबर, इन दोनों बातों को याद रखिएगा। अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, अर्थात संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। और रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, अर्थात मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए। आगे देखेंगे जापान। जापान से क्या लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। आगे देखेंगे फ्रांस। फ्रांस से क्या लिया गया? गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। देखिए, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई, प्रस्तावना अमेरिका से ली गई। अब यहाँ पर प्रस्तावना में जो शब्द हैं, स्वतंत्रता शब्द, समता और बंधुता के आदर्श, इस प्रकार के जो शब्द प्रस्तावना में प्रयोग किए गए हैं, ये फ्रांस से लिए गए हैं। ये सारी बातें आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको आने वाली परीक्षाओं में भी लाभ मिल सके। और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट कर दें। हमारे चैनल दर्शन क्लासेस विद शिव को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है, बल्कि आपको फ़ायदा ही होगा। आने वाली परीक्षाओं के लिए अच्छे से अच्छा मैटर आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो को ही समाप्त करते हैं। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।